नमस्कार मित्रों। हमारे वहाँ धर्म, वेद, पुराण, रामायण, गीता का क्या महत्व है वो मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रोज रोज भीख मांगने आती थी। तो एक सज्जन व्यक्ति उसको रोज देखते थे और उनसे एक दिन रहा नहीं गया। तो वो बूढ़ी अम्मा से बोले, अम्मा, क्या तुम्हारा परिवार में कोई नहीं है जो तुम्हें रोज रोज भीख मांगनी पड़ती है? तो बूढ़ी अम्मा बोली, नहीं नहीं बेटा, मेरा एक बेटा है। पति तो बहुत पहले स्वर्ग सिधार गए हैं। तो वह बोला कि बेटा क्या रोटी नहीं देता? तो अम्मा बोली, नहीं नहीं, वह विदेश चला गया है। उसको खूब पढ़ाया लिखाया, एक बड़ा डॉक्टर बना दिया है, तो वह विदेश चला गया है। तो सज्जन पुरुष बोले, तो वो तुमको कुछ जीवन यापन के लिए कुछ नहीं भेजता? उस सज्जन पुरुष को दुख हुआ कि इसके लिए कुछ तो भेजता। तो उसने कहा, नहीं नहीं, वह भेजता है, कुछ लिखता है और उसको भेजता है। वह मुझे मिलता है, मैं उसको देखती हूँ, चूमती हूँ, प्यार करती हूँ और उसको अपने दीवार पर चिपका देती हूँ कि उसकी याद पर कब प्राण निकल जाए, उसको याद कर करके। और उन जो वो लिखकर भेजता है उनको दीवारों में देख देख कर ही मैं खुश होती रहती हूँ कि उनको देखकर ही मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि उन पे मैं अपने बेटे की छवि देखती रहती हूँ। अब उस सज्जन पुरुष को बड़ा दुख हुआ कि यह लिखकर आखिर भेजता क्या है। इस चिट्ठी के बजाय कुछ पैसे भेजता तो बूढ़ी अम्मा का जीवन यापन आराम से तो हो जाता बुढ़ापे में। तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने कहा, देखता हूँ कि बेटा क्या लिख कर भेजता है। तो सज्जन पुरुष ने कहा, अम्मा, आज मैं तुम्हारे घर चलता हूँ। तो उसने कहा, ठीक है, चलो। अब वो सज्जन पुरुष और बूढ़ी अम्मा उस बूढ़ी अम्मा की झोपड़ी में आ गए और जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर वो सज्जन पुरुष देखकर चौंक गए और वो अचंभित हो गए कि बूढ़ी अम्मा ने 50-50 हजार के ड्राफ्ट चेक दीवार पे लगाए हुए हैं, दीवार पर चिपकाए हुए हैं। बूढ़ी अम्मा को उन ड्राफ्टों का, उन चेकों का महत्व का पता नहीं कि उनकी कीमत कितनी है और उनसे उनका जीवन कितना सुंदर व्यतीत हो सकता था, आराम से उनका बुढ़ापा कट सकता था। तो आज यही स्थिति आज हमारे हिंदुओं की हो गई है। हमारे हिंदुओं के घर में रामायण है, गीता है, वेद है और हमने उनको पूजा पर रखा हुआ है और हम उनको धूप बत्ती दिखाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन उनको खोल कर नहीं देखते। जिस प्रकार बूढ़ी अम्मा को उन ड्राफ्टों की कीमतों का पता नहीं, उसी प्रकार आज हमारे हिंदुओं को अपने इन महाकाव्यों की कीमतों का पता नहीं है। जिस दिन उन्होंने इनको पढ़ना शुरू कर दिया उस दिन इनकी दशा और दिशा ही बदल जाएगी। उनका जीवन अपने आप परिवर्तन हो जाएगा, एक परिवर्तित हो जाएगा और एक अच्छे इंसान के गुण हो जाएंगे। जिस प्रकार आपको सुनने में ही गीता और रामायण या श्लोकों को पाठ सुनने में अच्छा लगता है, तो उन सुनने से ज़्यादा अगर आप जिस दिन उनको पढ़ना शुरू कर देंगे तो आपका जीवन एक आकस्मिक रूप से, एक चमत्कारिक रूप से आपका पूरा जीवन ही दिशा और दशा बदल जाएगी और आपका जीवन ही बदल जाएगा। इसलिए मैं हर प्रत्येक सनातन धर्मियों से, प्रत्येक हिंदुओं से और प्रत्येक नागरिक से ये प्रार्थना करूँगा कि आप अपने वेद पुराणों और रामायण गीता को, इन महाकाव्यों को अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में उसका लाभ उठाएं। उसमें एक एक अंश लिखा हुआ है कि आपको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है और संकट काल में आपको किस प्रकार से उभरना है और सिर्फ एक शांति प्रिय ही व्यक्ति नहीं, वक्त आने पर अपनी रक्षा कैसे करनी है। तो सभी से प्रार्थना है कि इनको अवश्य पढ़िए, बूढ़ी अम्मा की तरह एक अनपढ़ और अज्ञानी ना रहे।